हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जर्नल एंट्रीज की सीरीज। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ हमारी जो जर्नल एंट्रीज है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मॉडर्न अप्रोच और साथ के साथ ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों ही बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे जर्नल एंट्रीज की जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है उन पे डील करेंगे और कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट भी कर सकते हैं अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी जर्नल एंट्रीज जो हमारी कुछ बची हुई है। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका बैंक या फिर हो सकता है आपके कोई एसेट्स। जब भी मालिक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो बिजनेस में या तो कैश लाएगा या फिर कोई एसेट ला सकता है अगर उसके पास खुद की पड़ी है। तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक्स बता रखे कि एंट्री कैसे बनती है। अगर किसी को नहीं आता तो प्रीवियस वीडियोस को जाके वो जरूर देखे, प्ले लिस्ट में उसको मिल जाएगी पूरी की पूरी वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसी वीडियो सीरीज में डली हुई है प्ले लिस्ट में वैसे ही देखे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है इसीलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होती है। अगर आप कैश में लेकर आ रहे हैं तो कैश अकाउंट को आप कर देंगे डेबिट, ठीक है, या फिर अगर आपने बैंक में पैसा लाया तो बैंक को डेबिट। अगर आप कोई एसेट लेकर आ रहे हैं तो उस एसेट को कर देंगे डेबिट और टू क्या हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपए का कैश लाए, 500 रुपए का बैंक लेके आए और 300 रुपए का हम कोई एसेट लेके आए, तो टोटल 1800 ला रहे हैं तो 1800 रुपए से डेबिट हो जाएगा, कैश हो जाएगा 1000 से, ठीक है, और बैंक हो जाएगा 500 से और 300 से हो जाएगा अदर एसेट और टू कैपिटल, टोटल 1800। तो ये मैंने लिखा था, या तो हो सकता है इनमें से कोई एक चीज लाए, डिपेंड करेगा। ठीक है, अगली एंट्री हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स की, कि जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई गुड्स को खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमने इसको खरीदा है कैश में या बैंक के थ्रू, या हो सकता है हम इसको खरीदेंगे क्रेडिट पे। किस पे खरीदेंगे हम, क्रेडिट पे, उधार। तो हम एंट्री क्या करें, जब हम कैश में खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा बच्चे, ना ही मैं फॉर्मेट करवा रहा हूं अभी। ठीक है, ये सेकेंडरी थिंग्स है। फर्स्ट थिंग क्या है, आपको जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए। सेकेंडरी पे हम बाद में जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम उधार पे खरीदते हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम। क्या नाम आ जाएगा, वेंडर्स, या फिर हम जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। अगर ए से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट या एज अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री, अब हमने गुड्स खरीदा तो कहीं ना कहीं हम इसको सेल भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स। क्या करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, कि हमने जो गुड्स बनाए हैं या खरीद के लाए उनको बेचेंगे, तो बेचने की भी सेम एंट्री, या तो हम इसको कैश में बेचेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको उधार पे बेचेंगे। वही दो कंडीशन हो सकती है, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सचेंज की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने कैश में या बैंक में बेचा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हमारे पास हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है, आप लॉजिक से बताओगे। ठीक है, मैं एक दिन क्वेश्चन आंसर रखूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हुआ। अब हम बात करते हैं, अगर हमने उधार पे खरीदा तो जिनसे खरीदा है उनको आप बोलते हो डेटर्स या फिर हम उसको बोल सकते हैं कस्टमर्स, है ना। उसके अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे सेल्स। तो इस तरीके से अगर हम उधार पे माल बेचेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर कैश में बेचेंगे तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये तो हो गई आपके 3 एंट्रीज। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंट्री की। इसी तरीके से क्या होगा, हमारे कुछ ना कुछ खर्चे होंगे तो एक्सपेंसेस पेड। अगर हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, मान लो सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे की एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू कैश या बैंक। अगर कैश में पे किया तो कैश, बैंक में पे किया तो बैंक। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसका नाम आ जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अगर कैश में बेचा तो कैश,
बैंक में बेचा है तो बैंक के थ्रू, ठीक है, जैसे भी पे करा वैसे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ एंट्री होती है रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसीव्ड, सेल्स भी एक तरह का रेवेन्यू है, हमने इसको अलग रिकॉर्ड करा है, एक्सक्लूडिंग सेल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्लूडिंग सेल्स की, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी तरह का रेवेन्यू आ रहा है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट टू रेंट रिसीव्ड, अगर ये चेक से मिल रहे हैं तो, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो हमारे रेवेन्यू है, या फिर हम जिसको एक तरीके से बोल देते हैं इनकम। वैसे दोनों डिफर हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो हमारे पास कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स एंट्री की। अब बच्चों देखो, जब आपने उधार पे माल खरीदा तो इनको पेमेंट भी तो करोगे या नहीं करोगे, या पैसे लेके भाग जाओगे? सर कैसी बातें करते हो, पैसे क्यों लेके भाग जाएंगे हम? हमारा दोस्त है, हम उसको पे करेंगे, ओके करो। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? ठीक है, पेमेंट टू वेंडर या फिर क्रेडिटर्स या फिर कोई भी समवन, किसी को भी पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी? जिस बंदे को पे करेंगे उसका नाम आ जाएगा। मान लो मैंने राम को पे करा तो राम अकाउंट डेबिट, श्याम को पे करा तो श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो वेंडर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पे करा, और बैंक से पे करा तो टू बैंक। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी तरीके से सर हमने जब उधार पे माल बेचा तो क्या हम कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे? सर लेंगे। क्यों? फ्री में क्यों बेचे? हम कोई समाज सेवा थोड़ा ना कर रहे हैं जो फ्री में बेचेंगे। ओके चलो, तो जब हम समाज सेवा नहीं कर रहे तो पैसा रिसीव करेंगे, तो पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे रिसीव्ड कैश या फिर चेक, या रिसीव्ड अमाउंट लिख देता हूं यहां पे, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर या फिर डेटर या फिर समवन, किसी से भी मिल जाए। जब भी मिलेगा तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कस्टमर या फिर पार्टी, है ना, उसको पार्टी भी बोल सकते हैं। तो अगर श्याम से पैसे मिले तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, कोई भी एक आएगा। अगर कैश में मिला तो कैश, बैंक मिला तो बैंक। तो ये आपकी कुछ बेसिक एंट्रीज है, 7 बेसिक एंट्रीज है जो मैंने आपको कराया, जहां पे आपका हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा इन बेसिक एंट्री के थ्रू, ठीक है। इन एंट्रीज को हम डील करेंगे, और आपके ये एंट्रीज ब्लड में होना चाहिए। जब ब्लड डॉक्टर निकाले तो वहां पे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ये नहीं दिखना चाहिए। वहां पे क्या देखना चाहिए? डेबिट के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे बढ़ेगा तो डेबिट, ऐसे घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये रूल्स आपके ब्लड में होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसा आपको करना है। तो आपको रूल्स याद होने चाहिए अच्छे से, प्लस ये एंट्रीज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में बैठ के एंट्री बनाएंगे नहीं, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, हमें सेकंडों में आंसर देना है, ठीक है। तो हमें एंट्रीज याद भी होनी चाहिए। अब इनके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको पता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा एंट्रीज की ओर, ठीक है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। चलो, गदर 2 ने बहुत ज्यादा धमाल कर रखा है। किसने गदर 2 देखा है? बताओ मुझे जल्दी। सर सबने ही देखा है, वाह क्या बात है। मैंने नहीं देखा अभी तक। कहानी कैसी है पता है, बट देखा नहीं। सोच रहा हूं देखूंगा बट देख ही नहीं पाता, ठीक है। चलिए, तो गदर 2 ने 200 करोड़ पार कर लिया, 200 करोड़ के बिजनेस के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है। ओके चलो, कुछ स्पेशल और एंट्रीज। अब ऐसे ही क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ एसेट्स हैं, आप एसेट्स को परचेज करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे? एसेट्स को परचेज करोगे। तो परचेज ऑफ एसेट्स, किसकी बात कर रहे हैं? परचेज ऑफ फिक्स एसेट की। किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स एसेट। आपने मशीनरी खरीदा तो आप एंट्री क्या करोगे? सेम यहाँ पे भी आपने या तो इसको खरीदा है कैश में, ठीक है, या फिर बैंक के थ्रू, या फिर आपने इसको खरीदा है उधार पे, ठीक है। जब आपने कैश में खरीदा तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? जो भी आपके फिक्स एसेट है, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर आपने उधार पे खरीदा तो सेम
आपका जो फिक्स एसेट्स है वो तो हो जाएगा आपका डेबिट, और टू जिस पार्टी से खरीदा है, पार्टी बोलो, वेंडर बोलो या फिर क्रेडिटर्स बोलो, बात बराबर है, जिनसे आपने खरीदा उसका नाम आ जाएगा। आपने मोटू से 1,000 रुपए के फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोटू अकाउंट। मोटू पतलू आई होप आपने से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा बचपन में, ठीक है, मैं उसी मोटू की बात कर रहा हूं। तो मोटू से आपने क्या करा, आपने 1,000 रुपए का फर्नीचर खरीदे, तो आप बोलोगे ए मोटू रुक, मेरे फर्नीचर लाने की एंट्री देख क्या होगी। मोटू बोलेगा बता, तो आप बोलोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोटू। समझ में आ गया? यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मोटू पतलू, वाह। तो क्या इसी तरीके से हम एसेट को बेच दें, बेचने की एंट्री कर लें? नहीं, अभी मैं ये एंट्री आपको नहीं कराऊंगा, ये एंट्री मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है लॉजिक। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएगा जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, नोट, आपको क्या नोट याद रखना, जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीद के लाते हैं और एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, तो एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर यूजिंग फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट को यूज करने से पहले अगर कोई भी खर्चा हमने इनकर्ड किया है तो दैट एक्सपेंसेस विल बी कैपिटलाइज्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। मतलब मान लो मैं आज एक मशीन खरीद के लाया 1,00,000 रुपए की, और उस मशीन को दुकानदार से लाने पे मेरे घर पे 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। अब मशीन लाके पड़ी हुई है बाहर, उसको घर भी तो लाना है, घर के अंदर इन्वेस्ट मतलब घर के अंदर इंस्टॉल भी कराना है, तो इंस्टॉलेशन के 10,000 अलग से ले ले। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को यार ये मशीन ना 1,00,000 की नहीं 1,20,000 की पड़ी, 20,000 रुपए मेरा कैपिटलाइज हो गया। अदर खर्चे क्योंकि अभी यूज करानी है, खर्चा पहले हो गया, तो मेरे लिए तो एसेट, मेरी जेब से जो पैसा गया वो 1,20,000 गया, तो मैं अपनी एसेट को कितने में रिकॉर्ड करूंगा, 1,20,000 रुपए में। तो जब भी कोई आप एसेट पे कैपिटल खर्चा करोगे तो वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। नए एसेट खरीदो या सेकंड हैंड एसेट खरीदो, लेकिन इस एसेट को आप यूज कर रहे हो, आपने 6 महीने यूज कर लिया, इसके बाद एसेट हो गया खराब, उसके बाद कोई खर्चा कर रहे हो, मान लो रिपेयर करा रहे हो, तो एसेट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको हम नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरह यूज करेंगे। लेकिन जो हमारे देश के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो ये बोलता है कि अगर आप कोई कैपिटल नेचर का खर्चा कर रहे हो जिससे आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, आपके मशीन्स के अंदर एक ऐसा मोटर लगता है जिससे उसकी लाइफ 1 साल और बढ़ जाएगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे खर्चे करने से इससे एसेट की लाइफ ही बढ़ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको भी कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटलाइज क्या करेंगे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी खर्चा आपकी फिक्स एसेट की लाइफ को बढ़ाएगा वो सारा का सारा कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है, और उसको एसेट में हम कैपिटलाइज करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री भी सेम एसेट खरीदने की तरह होगी, फिक्स एसेट टू कैश। जैसे हमने 1,00,000 में खरीदा तो हम रिकॉर्ड कितने में करेंगे, 1,20,000, 1,20,000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया, 1,20,000, 1,20,000, ठीक। तो ये आपको याद रखना है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के ऊपर, ठीक है। अब आज की जो वीडियो है गाइस वो यहीं पे हम इसको रोकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊंगा स्पेशल जर्नल एंट्रीज, जिसके अंदर आप बात करेंगे बैड डेट की और बैंक के ट्रांजेक्शंस की, बैड डेट रिकवर्ड और बैंक के ट्रांजेक्शंस की, ठीक है। और उसमें हम डील करेंगे, और उसके बाद फिर आने वाले वक्त के अंदर और भी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी, कुछ स्पेशल एंट्रीज, हम उसको धीरे धीरे डील करेंगे। अब ये जर्नल एंट्रीज का जो चैप्टर है ना आपके लिए खत्म हो जाएगा, और इसके बाद मैं बुक उठाऊंगा और आपको टिक करवाऊंगा कि मैंने क्या क्या करा दिया। आप बोलोगे सर सारा चैप्टर ही खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जर्नल एंट्रीज के बाद मैं आपको करवाऊंगा लेजर, और उसके साथ साथ कराऊंगा आपको ट्रायल बैलेंस, और ये दोनों चैप्टर आपकी चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगे। और आप बोलोगे सर क्या करा दिया आपने, पता ही नहीं चला, इतने अच्छे से खत्म भी होगा चैप्टर, वाह। तो आपका ये चैप्टर भी तुच्चे से खत्म हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर्स खत्म होंगे इसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा वापस से जो हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर है, उसमें मैं आपको मार्क कराऊंगा कि मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन रह गए उनको हम डील करेंगे। जब वो क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको वाउचर का चैप्टर कराऊंगा, और जब वाउचर का चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको लाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। और अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म होते ही हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद मैं आपको 4 से 5 क्लास के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी कवर करा दूंगा, चैप्टर 1 to लेके 4। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स के अंदर थ्योरी है सब ही कवर करा दूंगा विद एमसीक्यूज, और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, इतना कुछ है नहीं, बच्चों ने बहुत ज्यादा हुआ बना रखा, मार्केट में बहुत ज्यादा हुआ बना है, डरने की जरूरत नहीं है। 100% कवरेज होगी सिलेबस की और आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। और इसके बाद हम सेकेंड सेमेस्टर का भी स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।